राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक अमीर घमंडी बहन और उसके भाई की कथा। दोस्तों, एक भाई और एक बहन। बहन की शादी बहुत बड़े घर में हुई थी। वह बहुत पैसे वाली थी और भाई था वो बहुत निर्धन था, गरीब था। जैसे तैसे करके अपने बीवी और बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। लेकिन जो भाई की पत्नी थी वह बहुत ही पूजा पाठ करने वाली थी, हमेशा पूजा पाठ करती थी, माता रानी का बहुत ध्यान लगाती थी। जैसा भी उसे बन पड़ता वह पूजा पाठ जरूर करती। इसलिए वह गरीब होते हुए भी उसके बच्चे भी संस्कारी और वह थोड़े में गुजारा करके अपने पति के साथ खुश रहती थी। लेकिन जो बहन थी वह बहुत घमंडी थी। वह अपने भाई से गरीब होने के कारण कोई रिश्ता नहीं रखती थी और बहुत दिन हो जाते वह अपने भाई से मिलना भी पसंद नहीं करती। एक बार बहन की ननद की शादी थी तो उसने अपने भाई को न्योता नहीं भेजा। सब रिश्तेदारों को बुलाया लेकिन भाई की गरीबी के कारण उसको नहीं बुलाया। तो भाई ने यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। बन पड़ा अपनी औकात से ज़्यादा कपड़े लगते और खाने पीने का सामान लेकर बहन के ससुराल चल दिया। जब वह अपनी बहन के ससुराल गया तो जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी नज़र नहीं गई और उसकी अमीर घमंडी बहन थी। उसने उसे खिड़की से देख लिया। उसका भाई आया है लेकिन वह उसे देखकर पीछे गई और जब उसकी बहन की देवरानी ने उसे देखा तो वह दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास गई और उससे कहने लगी, दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब वह अपनी देवरानी से कहने लगी कि द्वार पर मेरे जेठ और ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे शर्म लगती है। तुम जो है यह बताओ कि मेरा भाई किस वेश में आया है, वह क्या लेकर आया है। तब उसकी देवरानी कहने लगी कि दीदी तुम्हारा भाई तो बहुत ही मैले कपड़े पहने हुए हैं जो जगह जगह से घिस गए हैं और हाथ में एक झोला लिए हुए है जिसमें कुछ रखा हुआ है। यह सुनकर उसकी बहन बोली कि जाओ और मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से भेज दो। अब वे देवरानी उसके भाई के पीछे के दरवाजे से भेज दिया। भाई ने सोचा बहन मिलकर बहुत खुश होगी। बहुत दिनों बाद वह बहन से मिलने आया था, लेकिन पैसे के घमंड में चूर अंधी बहन ने भाई की भावनाओं को नहीं समझा और वह उससे कहने लगी, तुम्हें किसने बुलाया है। यह तो पूछने से रही कि मेरा भाई भूखा है, प्यासा है, मेरे भाई भतीजे भैया भाभी बच्चे सब कैसे हैं। और वह अपने भाई को धक्के देने लगी और कहने लगी, तुम इस फटीचर हाल में यहाँ क्या लेने आए हो, मेरी सारी इज्जत तुम खराब कर दोगे। और तुम्हें किसने बुलाया है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो कहने लगा, बहन मेरा बड़ा दिल था अपनी बहन से मिलने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगी। अब बोल ही ठीक है, अपने भाई को एक कमरे में ले जाती है और उसे बंद कर देती है और कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। और बेचारा भाई पैदल गया था, भूखा प्यासा था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए, बहन ने दरवाज़ा नहीं खोला और रिश्तेदार भी आए हुए थे। घर में मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन बेचारा भाई अंदर भूखा प्यासा तड़प रहा था। बहन ने जब उसे नहीं रहा गया तो उसने दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। तो उसके भांजे की बहू ने उसे दरवाज़ा खोल दिया और वह पीछे के रास्ते से बिना अपनी बहन से मिले हुए निकल गया, क्योंकि वह समझ चुका था कि उसकी बहन उससे नहीं मिलना चाहती है। इसलिए वह अपने चुपचाप निकल गया, क्योंकि वह समझ चुका था कि बहन का साथ क्या रिश्ता है और उसे निभाना नहीं चाहती है, क्योंकि उसे तो पैसों का बहुत घमंड है। इसलिए वह गरीब भाई की अब इज्जत नहीं करती है। बेचारा 2 दिन से भूखा प्यासा और वह वहाँ से निकलकर अपने घर के लिए चल दिया। लेकिन रास्ते में जाते हुए उसके पैर लड़खड़ाने लगे और रोने लगा, एक जगह बैठ गया। फिर
उठकर चल दिया और थोड़ी दूर चला फिर बैठ गया। ऐसे करते करते वह आधे रास्ते में आ गया और भूख प्यास के मारे बिल्कुल अधमरा हो चुका था। तभी उसे एक बुढ़िया माई दिखाई दी और बुढ़िया माई जो उसको सर गोद में रखकर बैठ गई और धीरे से सर पर हाथ सहलाने लगी। जब उसकी आँख खुली तो उसने एक बुढ़िया माई को देखा। वह कहने लगा कि बुढ़िया माई, मैं आप कौन हैं? बुढ़िया माई कहने लगी कि इस जंगल में रहती हूँ और जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हें गिरते हुए देखा तो तुम्हारे पास चली आई। वे बुढ़िया माई और कोई नहीं अवसान माता थी और उसकी पत्नी जो बार बार प्रार्थना कर रही थी, इसलिए अब अवसान माता उसके पति की रक्षा करने आई थी। अब अवसान माता ने उसे शीतल जल पिलाने को दिया और बोली कि तुम्हें क्या परेशानी है। तब वह बेचारा इतना कहते ही फूट फूट कर रोने लगा और अवसान माता से कहने लगा कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी बहन मैंने जैसे तैसे किसी से पैसे उधार लेकर और मुँह से बन पड़ा मैं उसके लिए लेकर गया, लेकिन मेरी बहन मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। वह सब बातें उस बुढ़िया माई को बताने लगा। वह रोने लगा और कहने लगा कि मैं अगर घर चला जाऊंगा तो मेरी बीवी पूछेगी, बच्चे पूछेंगे आप शादी में गए थे, क्या लेकर आए हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा। यह सोचकर मेरी जान निकली जा रही है। तब उसने बुढ़िया माई ने कहा, बेटा चिंता मत करो, यह मेरा बगीचा है, थोड़ी आगे जाओ और यहाँ मेरा बगीचा है, इसमें तरबूज लगे हैं, तुम तरबूज और ककड़ी तोड़ लो और अपने झोले में भर लो और उन्हें घर ले जाओ। तब वह बोला, हाँ माता ठीक है, और वह बुढ़िया माई की बात मानकर अपनी थैली में तरबूज और ककड़ी तोड़कर उन्हें भर लेता है और अपने घर चल देता है। जब अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी बच्चे भाग कर आते हैं, जरूर पिताजी कुछ अच्छी चीज़ लेकर आए हैं, झोला भरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए बुआ ने हमारे लिए ज़रूर कुछ अच्छे उपहार भेजे होंगे। यह सोचकर बच्चे अपने पिता को घेर लेते हैं और उसकी बीवी भी हाथ में पानी का गिलास लेकर आती है और कहती है कि दीदी ने क्या दिया है, झोला भरा हुआ है। बेचारा खून सा घूंट भरकर पीकर अपनी पत्नी को बताया और कहने लगा, जो भी दिया है बस थैले में रखा है, और बाहर निकल आता है। अब उसकी बीवी उसे थैले को खोलती है तो देखती है कि उसमें एक तरबूज रखा है, एक तरबूज बिल्कुल सोने का है। यह देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित रह गई और ननद को बहुत इज्जत दिया। जरूर उसने अपने भाई का दुख देखा नहीं गया होगा, इसलिए ननद ने इतना सारा धन दिया है। जब वह दूसरे तरबूज को काटने लगी तो उसमें क्या देखती है कि तरबूज में बीजों की जगह हीरे मोती चमक रहे हैं। जब उसकी पति घर आया तो उससे कहने लगी, दीदी ने क्या दिया है। अब उसके पति को पक्का शक हो गया कि शादी में जो लड्डू पेड़े बर्फी यह चीज़ मिलती हैं और तुम खीरे तरबूज लेकर आए हो। वह यह सोचकर घबरा रहा था, मेरी बीवी जरूर यही पूछेगी। तब वह कहने लगा कि क्या हुआ, क्या भेज दिया, मैंने तो देखा ही नहीं। तब कहने लगी, जरूर दीदी को तुम पर दया आ गई होगी, देखो कितना धन हमारे लिए भेजा है, इतने धन की क्या ज़रूरत थी। जरूर उसने अपने भाई भतीजे का दुख नहीं देखा गया। इतनी अच्छी ननद है मेरी, हमारे तो सभी दुख दूर हो गए और इस तरह वह पैसे वाले बन जाते हैं। अब काफ़ी दिन हो गए उसे भाई ने अपनी पत्नी को नहीं बताया। जब भाई ने अपनी पत्नी को नहीं बताया तो पत्नी के मन में तो यही था कि ननद की वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं, और इधर उसकी ननद तो अपने घमंड में चूर थी। उसने तो कभी यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि मेरा भाई भूखा पैसा यहाँ से गया था, मुझे बिना मिले गया था, है वह कैसी हालत में होगा, उसे तो कोई लेना देना नहीं था। इधर उसकी गरीब जो भाई था उसकी पत्नी ने जोर देने लगी, कहने लगी कि जब हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना किया है तो तुम्हारी बहन जब तुम्हें इतना चाहती है तो तुम जाओ और कुछ दिन उसे लेकर आओ, वह भी अपने मायके घूम जाएगी। तब उसका भाई कहने लगा
कि ठीक है, मैं अपनी बहन को ले आऊँगा। तब भाई अब पैसे वाले थे तो काफ़ी अच्छे कपड़े पहने और काफ़ी सारे उपहार खरीदे और लेकर अपनी बहन के घर चल दिया। जब वह बहन के घर पहुंचा तो उसकी देवरानी ने उसको देखा और वह भागकर अपनी जेठानी से कहने लगी, दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब बहन, घमंडी बहन कहने लगी कि मेरा भाई आया है, किस भेष में आया है। तब कहने लगी कि तुम्हारा भाई तो बहुत अच्छे ढंग से अच्छे कपड़े, रेशमी वस्त्र पहने हुए है और काफ़ी सारे उपहार लेकर आया है। तब वह कहने लगी, दरवाजे पर मेरे जेठ और ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं अपने भाई से मिलने में ही जाऊंगी। और वे दरवाजे पर आती है और भैया भैया कहकर अपने भाई को अपने अंदर ले आती है और उसका आदर सत्कार करती है। यह देखकर भाई सोचने लगा, कितना बदलाव है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो बहन ने मुझे पानी तक नहीं पूछा, और आज मेरे पास धन दौलत है तो मेरी बहन कितनी खातिरदारी कर रही है। लेकिन उसने यह बात मन में रखी और कुछ नहीं कहा। वह कहने लगा, बहन तेरी भाभी बहुत जिद कर रही है और कुछ दिन के लिए तुझे बुला रही है। फिर भाई, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं मायके गए हुए, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। और मैं मायके जाने की तैयारी करने लगी। जब घमंडी बहन अपने भाई के घर आती है तो उसकी शान और शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब तो उसकी भाभी जो कहती गरीब भैया की पत्नी थी, वह उसका बहुत ही आदर सत्कार करती, उसकी बहुत सेवा करती, क्योंकि उसके मन में तो यही था कि हमारी ननद की वजह से ही हम इतने पैसे वाले हुए हैं, हमारे दुख के दिन बीत गए। वह तो इसको सिर्फ ननद को ही देती थी, इसका श्रेय सिर्फ ननद को ही देती थी कि हमारी ननद ने हमारी मदद की, वह सोने का तरबूज हीरे मोती भेजे हैं। अगर मेरी ननद धन नहीं भेजती तो हम ऐसे ही गरीब रहते। और अब वह अपनी ननद की हर मुराद पूरी करती। उसकी ननद भी यही कहती कि मुझे यह चीज़ें खरीदनी है, यह लेना है। जो भी फरमाइश करती उसकी भाभी उसे वही दिलाती और बहुत खुश होती कि चलो अपनी ननद की फरमाइश तो पूरी कर रही है। अब ननद का जाने का समय आ गया तो वह भाई बोला कि ठीक है, मेरी बहन को विदा करना है, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए एक जोड़ी जूती जरूर बनवाऊंगा। वह मोची के पास गया और मोची से बोला, मोची भैया जरा बोलने वाली जूती जरूर बना दो। वह बोला, मोची कहा ठीक है मैं बना देता हूँ। और मोची ने कहा कि भैया 1-2 दिन का समय लगेगा जूती बनने में। तब तक अपनी बहन से कहने लगा, बहन 1-2 दिन रुक जाओ फिर चली जाना। कौन सा ज़्यादा दिन है, वह 1-2 दिन और रुक सकती है। तो उसके भाई बोला, तो बहन बोली ठीक है भैया मैं रुक जाऊंगी। और उसका भाई बोला कि इतनी जूती भी तैयार हो जाएंगी, तुम जो 2 दिन बाद चली जाना। 2 दिन बाद जूती बनकर आ गई और बहन ने देखा भाई बहुत ही सुंदर मीनकारी की कढ़ाई, अच्छे हीरे मोती वाली जूतियां देखकर बहन बहुत खुश हुई। जूतियां पहनती है तो उस जूतियों में से आवाज़ आती है, बहन अमीर गरीब की बहन का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। और वह तो मुझे भूखे प्यासे को घर से लताड़ दिया। जब भी वह जूती पहनती तो जूती से यही आवाज़ आती, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, बहन का कोई रिश्ता नहीं होता। और जब वह जूती बोलती तो यह बात उसके गरीब भाई की पत्नी जो उसने सुन ली और कहने लगी अपने पति से कि यह जूतियाँ क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब उसके पति कहने लगा कि यह तो जूती है, जैसी मोची ने बना दी वैसी बन गई, लेकिन यह क्या कह रही है मुझे नहीं पता। और ऐसा होने लगा। जब बहन विदा होकर चलने लगी तो वह बहन को महसूस होने लगी कि उसने वह जूती पहनकर चलती, एक कदम रखती तभी जूती बोलती। बहन भाई का रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, तुमने तो भूखे प्यासे को लताड़ दिया। यह बात बहन को भी महसूस होने लगी। बहन के दिल में भी अब
यह पछतावा होने लगा कि उसने अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार किया, और वह लोग इतना कुछ होने के बाद भी मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। उसके दिल में बहुत पछतावा था और वह अपने ससुराल आ गई। एक दिन जो भाई था, उसकी जो भाभी थी, पत्नी थी, पति से कहने लगी कि जरूर कोई बात है, तुम मुझसे छुपा रहे हो। तब उसका पति बोला कि नहीं, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ। वह बोली नहीं नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तब उसका भाई कहने लगा, उसका पति ने उसे बताया कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तो मेरी बहन ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था और मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और मुझे कमरे में बंद कर दिया। 2 दिन तक भूखा प्यासा कमरे में बंद पड़ा रहा। उसके बाद भांजे की बहू ने कमरा खोला और मैं वहाँ से निकल भागा। वहाँ से निकलकर मैंने सोचा कि कोई गरीब का रिश्ता नहीं होता, अमीर गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, और मैं वहाँ पर भटकने लगा। और मुझे रास्ते में एक बुढ़िया माई मिली और उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मेरी कहानी सुनी। और उन्होंने जब बोला कि मैं बहन के यहाँ शादी में जा रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, तब उस बुढ़िया माई ने उसने कहा कि मेरा बगीचा है, बगीचे में से तुम ककड़ी और तरबूज भर लो। और यह अवसान माता की कृपा थी जिसे हमारे दिन फिर गए। मेरी बहन ने कोई मदद नहीं की, ना ही उसने हमें कोई धन दिया। तब उसकी पत्नी कहने लगी, मैं तो आज तक सोची थी कि मेरी ननद की वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं। तब उसका पति कहने लगा, मैंने कोई एक बात मत रखो, हम अपनी बहन की वजह से ही पैसे वाले हुए हैं। अगर वह मुझे घर से नहीं भगाती तो कैसे माता की कृपा होती और हम पर होती, कैसे करके हम जुगाड़ कर पाते, और बहन से ही यह सब उसी की वजह से हुआ है और हम पैसे वाले हुए हैं। वह अपनी पत्नी को समझाने लगा और कहने लगा कि मेरी बहन के प्रति मेरे मन में कोई दुर्व्यवहार नहीं है, उसका ऐसा व्यवहार मत करना। उसकी पत्नी कहने लगी, नहीं, मैं भगवान ने हमें इतना दिया है जिसे हम दूसरों की मदद कर सके, लेकिन हम अपने गरीबी के दिन भूले नहीं हैं। अगर बहन ने ऐसा किया है तो वह उसकी सोच है, लेकिन हम हमेशा उसका आदर सत्कार करेंगे। वे जब अपने पीहर आएंगी तब हम उसको जो भी कहेंगी वही उपहार देंगे। दोस्तों, यह कहानी एक गरीब और भाई और एक बहन की है, जो अवसान माता की कृपा से उसके बहन का घमंड चूर चूर हो गया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कहानी अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।